whenever you think of kickback in a military deal of defense, think of some Congress leaders. आज़ादी के बाद से चाहे जीप स्कैंडल हो या बोफोर्स हो या सबमरीन स्कैंडल हो या पिलाटिस प्लेन का डील हो, हावर्डसर डील हो या वीवीआईपी हेलीकॉप्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑगस्टा वेस्टलैंड का हो, बिना किकबैक के कोई काम नहीं और बिना कांग्रेस के नेताओं के उस किकबैक में कोई काम नहीं। इसको ऐसे पुटअप करें, नो डील विदाउट ए डील, नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए कट। बिना डील के कोई डील नहीं, बिना कट के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और इन सब में कांग्रेस नेताओं का नाम आता रहता है। मित्रों, थोड़ा विषय पुराना हो गया है। आज अखबार में एक विषय विस्तार से छपा है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यह भी यूपीए का ही लिगेसी है। संजय, हमें सत्ता में आए हुए 6 साल पूरे हो गए, लेकिन यूपीए की विरासत खत्म नहीं होती है अभी तक। ये भी अपने आप एक यूनिक विषय है। आपको मालूम है कि 2010 में 3,600 करोड़ रुपए के अमाउंट से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए वीवीआईपी ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हुई थी। क्योंकि हम लोग एमआई से उड़ते हैं, कई बार मुझे भी उड़ने का अवसर मिला है पीएम के साथ, प्रेसिडेंट के साथ। वो हेलीकॉप्टर पुराने हो गए, तो एयरफोर्स का आग्रह होता है कि नए आने चाहिए। ये आए और आपको मालूम है कि 2 साल बाद मीडिया रिपोर्ट आ गई कि किकबैक हुआ है 2012 में। इटली ने जो मिस्टर ओरसी थे, ऑगस्टा वेस्टलैंड की पेरेंट कंपनी फेमानिका, उसको गिरफ्तार कर लिया और बाकी जो उनके पदाधिकारी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उस समय की मनमोहन सिंह की सरकार को मजबूरी में फरवरी 13 में ऑर्डर करना पड़ा फॉर ए सीबीआई इंक्वायरी। उस समय हम लोग भी हाउस में थे, राज्यसभा में, और कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका यूपीए का होता था, कोई विषय आए तो क्या कहते हैं, जेपीसी बना दो। और मुझे अभी भी याद है कि 27 फरवरी 2013 को कांग्रेस ने कहा हम लोग बिल्कुल क्लीन हैं, ईमानदारी से जांच जेपीसी में हो जाएगी। तो हम लोगों ने 2G का हाल देखा था, मैं 2G का मेंबर था जेपीसी का। तो अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली, हम लोग बहुत कस के विरोध किए और बाद में जेपीसी नहीं बन पाई। फिर सीबीआई ने इंक्वायरी किया, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। आपको मालूम है उस समय के एयरफोर्स चीफ मिस्टर त्यागी की भी गिरफ्तारी हुई थी, आप लोग पुरानी बातों को याद करिए। और उसके बाद इटली की लोअर कोर्ट ने एक्विट कर दिया दोनों को, ओरसी को और मिस्टर ये आपके स्पैन गोनोली को, लेकिन अपील कोर्ट ने एक को 4 साल और एक को 5 साल की सजा दी। ये है इटली की कहानी। जब बहुत हंगामा हुआ तो जनवरी 2014 में उसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया गया। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम लोग मई में सरकार में आए तो फिर अक्टूबर में सितंबर 14 में गौतम खैतान को गिरफ्तार किया गया था हिंदुस्तान में, तो उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आज की कहानी पर आने के पहले मैं थोड़ा आपको और बैकग्राउंड दे देता हूं। आपको मालूम है क्रिश्चियन मिशेल को वहां से दुबई से एक्सट्राडिट किया गया था, और राजीव सक्सेना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे इसमें, उनको भी एक्सट्राडिट किया गया था। इन दोनों की राजीव सक्सेना ने विस्तार से ईडी को अपना स्टेटमेंट दिया है, और ईडी को क्या स्टेटमेंट दिया है वहां तो कॉग्निजेंस हो गया है,
लेकिन आज ये पब्लिक डोमेन में आया है, एक बड़े अखबार में विस्तार से छपा है। मैं थोड़ा पढ़ना चाहूँगा, फिर कुछ सवाल उठाऊँगा। और अखबार मेरे सामने है, इसलिए मैं फ़ोटो का मैं ओरिजिनल से पढ़ना चाहता हूँ। ये इसमें 3 नाम आप ध्यान रखिए, पॉलिटिकल नेताओं का नाम बहुत आएगा। इसमें एक है डीलर सुशेषन मोहन गुप्ता, आम डीलर हैं। सुशेषन मोहन गुप्ता। दूसरे हैं रतुल पुरी, कमलनाथ के भगिने। और एक है राजीव सक्सेना, जो किकबैक में एक्सपर्ट थे, सब लेन देन करते थे अपनी कंपनियों के माध्यम से। और दूसरे हैं कृष्ण मिशल। सक्सेना की कंपनी का नाम था इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी, और क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी का नाम था ग्लोबल सर्विसेज। तो इस सक्सेना भी गिरफ्तार हुए, दुबई से क्रिश्चियन मिशेल आए, रतुल पुरी भी गिरफ्तार हुए और गुप्ता जी भी गिरफ्तार हुए। इतनी कहानी आप याद रखिए। अब जो राजीव सक्सेना का स्टेटमेंट है, वो मैं आपको 3-4 पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ और उस पर सवाल भी करूँगा, लेकिन इसको देश के सामने और लाना जरूरी है। Saxena told ED that these payoffs for the benefit of political leaders and bureaucrats who were in a position of influencing the decision at that point in time. ये किकबैक ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं को दिए गए थे, जो उस समय निर्णय कंपनी के पक्ष में करा सके कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदा जाए। उसके बाद आप दूसरा सुने। सक्सेना's interrogation focuses on financial transaction of 2 other key Augusta Westland also accused defense dealer Susheshan Mohan Gupta and former Madhya Pradesh Chief Minister Kamalnath son Ratul Puri। अब देखिए, एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सक्सेना alleges that name dropping by Gupta and Khaitan was legendary. They frequently dropped names of leading political figures in their conversation with a view to impress upon their influence in the corridors of power. They often mentioned the names of Salman Khurshid and Kamal Uncle, which I deduce was reference to Kamal Nath. और देखिए आप, during my meetings with Susheshan Mohan Gupta and Gautam Khaitan, they often mention political beneficiaries in India. The name AP was mentioned by them and was a reference to Ahmed Patel. अहमद पटेल अभी अस्वस्थ हैं, अस्पताल में हैं। मेरी प्रार्थना है जल्दी स्वस्थ हो जाएं, शुभकामना है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है और वो कांग्रेस पार्टी के इम्पोर्टेंट लीडर हैं जो निर्णय करवाने में सक्षम थे। उसके बाद एक और रोचक कहानी मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पर एक और नाम आता है, और वो नाम भी आपके यस श्रीमान सलमान खुर्शीद का था। अब मैं समय के कारण उसको पढ़ नहीं रहा हूँ। उसने सलमान खुर्शीद का भी नाम लिया है, और सलमान खुर्शीद ने ये कहा है कि मैं उनको नहीं जानता हूँ, उनके पिताजी से हमारे अच्छे संबंध हैं। वो इसमें रिकॉर्ड पर है